पूर्व साधा समाप्तान विग्रह निवारण निवारण मामेतान सर्वरक्षण रूपैट ओम ह्रीं नमो सिद्धान ह्रीं दक्षिण साधा समाप्तान विग्रह निवारण निवारण मामेतान सर्वरक्षण रूपैट ओम ह्रूं नमो नारायणाय ह्रूं पश्चिम साधा समाप्तान विग्रह निवारण निवारण मामेतान सर्वरक्षण रूपैट ओम ह्रूं नमो वच्छानं ह्रूं उत्तर साधा समाप्तान विग्रह निवारण निवारण मामेतान सर्वरक्षण रूपैट ओम ह्राण मूल्य सबसाणं ह्राण सर्व साधा समाप्तान विग्रह निवारण निवारण मामेतान सर्वरक्षण रूपैट थोड़े से पुष्प अपने लक्षणार्थ अपने मस्तक के ऊपर से छोड़ेंगे। ओम रूम चुम फटके डुबके डुब घाते घाते भगनान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रा चिंचित परमतान कलंदे चामचा बाबा रूम है विश्व शांति की कामना हेतु चार संग उच्चारण करेंगे। ओम नमो अरहते भगवते विचित्रासे दोष कर्म से जो मूर्ति नमस्ते शांति नाते शांति कराए सब विघ्न विनाशनाय सब रोग आपत्ति विनाशनाय सब रोग चतुर्बद्ध विनाशनाय सब क्षमता और विघ्न विनाशनाय सर्वार्थ शांति कराए। ओम राम ह्रीं ब्रह्म सर्वम ओम सर्वज्ञ शांति कुरु कुरु तुष्ट पुष्ट गुरु गुरु ओम नमो अरहते सर्व रक्षण फैट स्वाहा वरुणं देवता जन समूही श्रीमन्नितमनि शिरस्तटिर प्रदीप्ति तोया भवसि चरणा पूजियो भुवि सम अर्हन्ति मुन्नति पदं प्रतिमाभिनं कर्मूर्ति सुत अभिषेक विधि कलस्य पुरे होते मुखा पुष्पांजलिं छिपामि श्रीकार लेकर करें पाठक श्लोक के ऊपर श्रीपीठ के रक्ते विसिदाक्षितो भे श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तिके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्ति श्रियमालिकामि। ओम ह्रीं ब्रह्म से श्रीकार लेखनम करोमि। कनिकाधीनवं गम्रं भावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परमपीठं तेजस्नापना भक्तिदा। ओम ह्रीं ब्रह्म से पीठ स्थापनं करोमि। चलेगा पावन परमात्मा को लेने के लिए चलेंगे। करोमि आनंद भाव के साथ आनंद अपने हाथों में ले आनंद Tam 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 tam
तितोतम भविनीरे चीरवर रूप गए सप्तविश्व विमांचरां सर्वसिद्धिना ओम ह्रीं श्री विश्वाणी वीरतां सरेष्टम्याम 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 स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चलिए पूज्य माता जी के पास चढ़ाए लिंग में निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे शीघ्रता के साथ में। शिव जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शिव जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शिव जी अनंत गुण वाले वे परम शुद्ध तन वाले। शिव जी अनंत गुण वाले वे परम शुद्ध तन वाले। इनके चरणों में वंदन कर शुक्रवारा फिर करे शुरू जलधारा। शिव जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। गंधर्व में जिन्हें न छू सकते हम जाने सिर पर धरते। गंधर्व में जिन्हें न छू सकते हम जाने सिर पर धरते। ये तन के गले मिल जाए बारंबारा ये भाग धारा। शिव जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शिव जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। के द्वारा किया क्षण में दुष्ट निवारा। श्री जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शिव जी का अभिषेक करे हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट प्रभु जी के मंदिर आओ। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट प्रभु जी के मंदिर आओ। धुल जाए पाप हमारा धुल जाए पाप हमारा। जबली पंचमी श्री भगवान की संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम वंदनीय आर्य श्री पूर्णवती माता जी की। चलेगा। कौन हमारे सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा जो आज की प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। साधनेस बढ़ा उसकी थोड़ी सी कॉन्वेस कर। आज की प्रथम शांति धारा करने का पावन सौभाग्य 51 से 51 51 से 51 रुपये संस्थान के चक्रवर्ती डॉक्टर भाई जोरदार तालियों के साथ दान की अनुमोदना करेंगे। चलेगा।
साथ ही साथ तृतीय शांति धारा के लिए कहां से प्रारंभ करें? शीघ्रता के साथ में जिनका भाव हो। तृतीय शांति धारा के लिए हाँ जी, आज की तृतीय शांति धारा करने का पावन सौभाग्य किसी का भाव है क्या? डॉक्टर शीतल जी शाह चक्रवर्ती परिवार से तृतीय शांति धारा करता श्रेष्ठ श्रीमान शुद्धत जी तलाटी, साहिल जी तलाटी, सारण तलाटी, समस्त तलाटी सौधर्य परिवार से एवं चतुर्थ शांति धारा करता श्रीमान बाबूलाल जी विभाग स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम एवं स्वास्थ्य शांति धारा के नाम दृष्टिनाम सूचना उपस्थित समस्त भक्तजनांचे स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम पूज्य मुनि श्री सोम सागर जी पूज्य मुनि श्याम सागर जी स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम समस्त मुनिगणानां भी समस्त आलिकानां भी आलिका रत्नमात्री पूर्णमती माता संघ से समस्त त्यागीनां भी एवं प्रथम शांति धारा करता श्रेष्ठ श्रीमान राहुल जी दोषी, सेवल जी दोषी, समस्त दोषी परिवार से द्वितीय शांति धारा करता
डॉक्टर शीतल भाई साह समस्त साह परिवार से समस्त चक्रवर्ती परिवार से तृतीय साझेदार करता श्रीमान सुतंजी तलाटी साहिब जी तलाटी समस्त सौदर मित्र परिवार से चतुर्थ साझेदार करता श्रीमान बाबूलाल जी भीमावत समस्त परिवार से बाबूलाल जी स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्य अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्य एवं सौदर मित्र चक्रवर्ती कुबेर महायज्ञ नायक ध्वजारोहण करता ईशान सानंद कुमार महेंद्र समस्त परिवार से समस्त लागू मंडल पुण्यार्जक परिवार से समस्त ध्वज पुण्यार्जक परिवार से समस्त द्रव्य दानदाता पुण्यार्जक परिवार से समस्त साथीदार के नाम दृष्टिनाम सुतिनाम उपस्थित समस्त भक्तजनानाम चे शुभ कर्मचारी दुखानी चिंचिमिंदी शुभ कर्मचारी दुखानी चिंचिमिंदी शुभ कर्मचारी दुखानी चिंचिमिंदी तंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चक्षुष दोषा चिंचिमिंदी सर्व दुष्ट देव दानव वीरदाता सीयोनि दोषा सर्वात्मनाम विश्रयानि सर्व दाहोद नामनी नगर्यां भक्तांबर महामंडल विधानसभेची पद्मप्रोत चैत्यन्यालये शांतिधारा पुण्याच्या प्रथम श्रीमती टिपलिकाची दोषी द्वयपुत्रस्य स्वामी समस्त परिवार सदस्यगणाः जन्मदिवस उपलक्ष्ये सुख शांति समृद्ध्यर्थं धर्मवृद्ध्यर्थं आरोग्यार्थं अग्रिम एवं श्रीमती नेहाजी पुत्र पुत्री स्वामी समस्त दोषी परिवार सदस्यगणाः सुख शांति समृद्ध्यर्थं धर्मवृद्ध्यर्थं आरोग्यार्थं अग्रिम श्रीमती प्रियाजी सुधाबेन समस्त परिवार सदस्यगणाः सुख शांति समृद्ध्यर्थं धर्मवृद्ध्यर्थं आरोग्यार्थं डॉक्टर परिवार श्रीमती अनुजी द्वयपुत्री एवं डॉक्टर सपरिवार सदस्यगणाः सुख शांति समृद्ध्यर्थं धर्मवृद्ध्यर्थं आरोग्यार्थं अग्रिम श्रीमती साधना जी कोमल पुत्र समस्त तलाटी परिवार सदस्यगणाः सुख शांति समृद्ध्यर्थं धर्मवृद्ध्यर्थं आरोग्यार्थं एवं अग्रिम स्वास्थ्य लाभार्थं श्रीमती चेतना भीमावत परिवार स्वास्थ्य लाभार्थं साक्षी भीमावत समस्त परिवार थांगला निवासिनः सुख शांति समृद्ध्यर्थं धर्मवृद्ध्यर्थं आरोग्यार्थं एवं प्रकारेण सौधामिन्द्र परिवार चक्रवर्ती परिवार कुबेर महायज्ञ नायक ध्वजारोहण करता ईशान सातवाहन महेंद्र द्रव्य पुण्यार्चक परिवार एवं ग्रंथ पुण्यार्चक परिवार ध्वज पुण्यार्चक परिवार समस्त लघु मंडप पुण्यार्चक परिवार सदस्यगणाः सुख शांति समृद्ध्यर्थं धर्मवृद्ध्यर्थं आरोग्यार्थं उपस्थित सर्वजनानां श्री शान्तिरस्तु समाधिज्ञान मुहूर्तां ओम सर्वशान्ति ओम ईक्षिते मे परमस्य समाधिज्ञान मुहूर्तां ओम सर्वशान्ति आयुर्वनिवनासं समस्तपुण्यकारित्वा शनपं धीरं वीरं शरीरं तिरुपंपनेत्वा तमोच्चकीर्तिं सिद्धिं प्रतिं समृद्धिं प्रथितु धर्मे सुविधचैतलापं कान्तिं शान्तिं समाधिवितृतचक्रां उत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां विश्वस्य भूतस्य करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। चलिए यंत्र के ऊपर धारा छोड़े ओम गुरुवसिंह बालकं भक्तमयंतं परिविसिंच्यामा ओम गुरुवसिंह बालकं भक्तमयंतं परिविसिंच्यामा ओम गुरुवसिंह बालकं भक्तमयंतं परिविसिंच्यामा छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांत मुझे स्थितं सहित भानुकर प्रताप मुदापर प्रदर्जाल विरद शोभ प्रख्यापयति जगता परमेश्वर ओम विष्णु प्राप्य में विशिष्ट विचिति तीर्थगुरुदेव से मस्तक वेद चक्र भावी स्थापयामि पुण्यावतारे चल चामर चारु शोभ विप्राजते तव बपु कलधौल कांतम ध्यक्ष शांत सुचिरे जलवारिकार तुझे स्त्रतम सुरगिरे रिवशात को ओम विष्णु प्राप्य में विशिष्ट तीर्थगुरुदेव से देवाश्वामी चतुष्षष्टि चौदहवीं स्थापयामि जल फल्या ठोष चिसायना को बोझ भरो चोरी चोरी जिन जल
महान सत्य सत्य क्रियासु जिसको मैंने चाहा सब लक्ष्य पाया, जिस सर में उड़ता शरबंगर बनाया। जगदीश जगत सारा अब जाऊंगा स्वामी, जब देव शरण आया शरणा दो। और चिन्ह दे परमात्मा ने चवत प्राप्त है स्थान पर प्राप्ति इस कामल टेढ़ी आदम न लुटिया, मैं मोनी लगाई बने बस्ती नाशन लिया। विश्वास मुझे तुम पर आतम बने हो स्वामी, जब देव शरण आया और चिन्ह दे परमात्मा काम वाले बसनाए पुष्पांडे प्राप्ति ईश्वर उसी में प्रभु राजा विद्युती औषधा नाम शुभ चालूगा। तुम हमारे ये लोग स्वामी तब देशन आया ओम नीचे नब्बे ब्रह्मा चौदार गुनाश्रणी की प्राप्ति पवित्र प्रशंसा में महिमा बड़ी आई, जन में मिलती
समुद्र में पतित जलों की आग मिटाते हो नंदन मनोज काया से करता देवंत दिखा विनंदन आपके आगमन की वेला में पलक पावड़े बिछाइए तब आओगे वर मंदिर में नैन तरस बिन तरस रहे भुवनी प्रभु तड़प रहा मैं तुम बिन ना रह पाऊंगा अपने उनके सिंहासन नाम तुम्हें पधराऊंगा जय हो ह्रीं क्लीं महां च संपन्न शिव सर्जने देवोदे अत्र अवतर समोषिते हवाननम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महां च संपन्न शिव सर्जने देवोदे अत्र तिष्ठति स्थापनम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महां च संपन्न शिव सर्जने देवोदे अत्र सन्निधो सरसन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि प्रभुति बसवंत नयन से वाणी प्रभु का मुख मोती सोने सम चमकता गोपाल रवि भक्त गया था दिव्य तेज लग गया ज्ञान पुष्प मुरझाया मेरा पुष्पित करने आया हूँ सुख गए है विराट बगे संचित करने आया हूँ शताद्र साधिक दोष विजेता आप विनेही चिन्मय हो शरणागत की जन्म जन्म के सारे रोग मिटाने हो नाथ आपकी चिन्मय में प्राणी पुलिस चलते हैं कल्याणकारी कृपा से कभी नहीं बुझते हैं शक्ति मेरे रचने भांगने से मुक्ति मेरे मनीष ऐसे घूम के बैठो थोड़े से ऐसे घूम के बैठो थोड़े से ऐसे घूम के बैठो ऐसे ऐसे हमारे साइड में करो नहीं आएगी उससे से भरा भक्ति भरे एक अनुभव में ही मुक्ति भरे कैसे घूमू ओम ह्रीं परम शांति देवे ओम ह्रीं नमो तुमे विजय सिद्धि शिव समझ जन प्रणवाद प्रणामति रुष्ट हो ओम ह्रीं नमो तुमे विजय सिद्धि शिव समझ जन प्रणवाद प्रणामति सर्प सुंदर भुवनार की कथा उत्पन्न सहा नाथ सम्यक विना ओम ह्रीं नमो तुमे विजय सिद्धि शिव समझ जन प्रणवाद प्रणामति पा गया आज भगवान शरण आपकी अब तो अग्नि जले शुक्ल ही धारती जागरण 3 दिन तक किया मैंने बना रात दिन नानी जिनका ही लिया आसरा बहुत बढ़िया ओम ह्रीं नमो तुझे विजय सिद्धि शिव समझ जन प्रणवाद प्रणामति दिन में ओम ह्रीं नमो तुझे विजय सिद्धि शिव समझ जन प्रणवाद प्रणामति सन्मति दीजिए दुर्विचारे न हो आपकी मत हो ना दे रक्षा करो हरिपुत्र पावती तारिकाएं सभी चंद्र को देखती बढ़ती आत्मा आपको देखती ओम नमो शिवाय शिव समझने प्रणवाद प्रणामति हे नमो सुप्रभु
कवि जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु दिनों रात्रि में चित्तन तुम्हारा रहे हमरा हे प्रभु अब किनारा मेरे आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम तुझे जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु कुछ राशि थे गणधर प्रभु नाम की जप करते थे मेरे प्रभु नाम की आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम तुझे जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु सुंदरी दिव्य सुरों की बरसिया इंच डंडर हुए ऊपरी मुकुआ आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम निमंत दुवियत ओम निमंत सुवियत जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु उत्तम उत्तम जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु कल्पवासी का स्वागत बनाए गया श्री समुशरण में देव की रत्ना आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत और विजय जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु रघुपति सामूली ओम प्रियमंत कवि जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु रघुपति सामूली शूर झुक गए काम की नैन भक्ति गंगा झुक गए आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत कवि जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु विश्ववादी चंद्र शक्ति जिनमु अर्घसी पूज कर भव सादर दिलो आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत विजय जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु दृष्टि सम्मुख रही सन्मुखी थे मैं चलो शीघ्र दिलती है विश्वेश जी आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत विजय जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु रुद्र भागो से नरकों के दुखी सहे खाओगे गान धारा में तो बहे आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत विजय जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु होगा उद्धार मेरा ये विश्वास है क्योंकि जिन भक्ति की अब मेरी श्वास है आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु गंगाधर स्पर्श कर नष्ट ही नष्ट हो आपकी जिनले विवन आप ही नष्ट हो आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत कवि जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु दुनिया सारी सैकड़ों से मानो तुम्हीं को जगी आशीष की वंदना मैं करूं भक्त हो मैं अमर भावना में ओम प्रियमंत कवि जैसे सुनना चाहिए हमारी प्रभु वेद से युक्त ओंकार का उल्टे माँ की शरण में बड़ा सुख पाया माता जी की शरण में हो श्रद्धा से आया उल्टे माँ की शरण में श्रद्धा से आया उल्टे माँ की शरण में भक्ति के साथ झूमते हुए गाओ जय हो भक्ति के साथ झूमते हुए जय हो चंदा सा मुखड़ा तेरा फूलों से मुस्कान है
Thank you.
समस्त इंदौरवासी आ जाए। हाँ जी, आंजना से महिला मंडल, भोपाल से श्रावक और अन्य स्थानों से जो भी श्रावक यहाँ पर पहुंचे हो, मैं आपके नाम नहीं पुकार पा रहा, तो आप ससम्मान आकर के पूज्य माता जी के कर कमलों में मां निर्माणी भेंट कर श्रीफल भेंट कर सकते हैं। श्रीफल चढ़ाने वाले नीचे ही अपने श्रीफल चढ़ा करके अपने स्थान पर पहुंचे। जय जिनवाणी मैया जन्म दुखे सारी
शीघ्रता के साथ में सभी अपने स्थान पर व्यवस्थित हों। दोनों हाथों को जोड़ें, हम बिना किसी भूमिका के साथ भगवान की, लायक श्री पद्म प्रभु भगवान की, श्री 2453 कर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, भक्तामर महामंडल विधान की, पूज्य रत्नमा श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय आलिका संघ की। सत्य की बड़ी महिमा है। सत्य अकेला ही पर्याप्त होता है। सारी दुनिया असत्य की जमात इकट्ठी हो जाए, कोई परवाह नहीं। सत्य अकेला ही अपने आप में मजबूत और संबल अपने आप को देता रहता है। सच्ची कहाँ है? सत्य हर मुश्किल आसान बना देता है। सत्य हर मुश्किल आसान बना देता है। सत्य इंसान की पहचान करा देता है। सत्य इंसान की पहचान करा देता है। सत्य मानव के जीवन की कसौटी है। सत्य मानव के जीवन की कसौटी है। सत्य इंसान को भगवान बना देता है। सत्य इंसान को भगवान बना देता है। बिल्कुल सच है। यहाँ जब हवाएं मौसम का रूप बदल सकती हैं, हमने देखा है हवाओं को कि वह मौसम का रूप बदल देती हैं, तो दुआएं, सत्य की आराधनाएं निश्चित रूप से मुसीबत के पल बदल देती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। बस पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, मन पर नियंत्रण करने की जरूरत होती है। मन बेईमानी करता है, वह सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहता, वो तत्काल का फल पाना चाहता है बेईमानी छल कपट करके, लेकिन इसका फल कितनी देर, पल भर के लिए, फिर कई जन्मों तक दुख ही दुख पाना पड़ता है। इसलिए वर्तमान में संभल करके चलो। आपने देखा होगा कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग जब भी उड़ता है तो वो अपनी काबिलियत से उड़ता है, वो अपनी काबिलियत रखता है। इसलिए किस्मत कभी साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत है तो आपको साथ अवश्य देगी। इसीलिए अपनी काबिलियत को उजागर करो, पुरुषार्थ करो, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो। जिस तरह से हमारी इस छोटी सी कहानी में वह सुंदरी पुरुषार्थ करती है, निरंतर प्रभु का स्मरण करती रहती है, क्योंकि उसे ज्ञान था दुनिया तक अपनी बात पहुंचाना नामुमकिन है। अगर पुण्य का योग नहीं है तो कोई अपनी सुनने वाला नहीं है। लेकिन हे प्रभु परमात्मा, आप ही एक ऐसे हैं जो बंद कोठरी में भी मेरे अंतर मन की आवाज को सुन सकते हैं। आप ही सुनते हैं। भले ही अज्ञानी जी विश्वास करे ना करे, लेकिन कान वाले जो नहीं सुनते वह हमारे प्रभु परमात्मा सुन लेते हैं। कहते हैं ना कि हमारे प्रभु परमात्मा की, हमारे वीतराग स्वामी की, हमारी अनंत सिद्धों की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि चाहे कहीं पर भी बैठो नेटवर्क आ ही जाता है। इतने सामर्थ्यवान है प्रभु। ये मत सोचना कि प्रभु नहीं देखते, प्रभु नहीं सुनते। आप अंतर आत्मा से, श्रद्धा से उन्हें पुकारो तो सही। निश्चित रूप से उनकी दिव्य ऊर्जा, उनकी दिव्य शक्तियों का तुम एहसास करने लगोगे। ठीक वैसे ही हुआ। वह सुंदरी ने अपने पिता से कहा, बस एक बार मुझे राजकुमार की पोशाक दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं कौशल नगरी की ओर जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा, ठीक है बेटी, लेकिन अपने शील व्रत का ध्यान रखना। और वह चलती है अब राजकुमार होकर के। जैसे ही पता चलता है कौशल नरेश को कि कोई मगध के राजकुमार पधारे हैं, कहा के मगध के राजकुमार पधारे हैं, तो पूछा उन्होंने मंत्री से कि क्या वह आक्रमण करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं राजन, आक्रमण करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। कोई दुश्मनी है? नहीं। कोई षड्यंत्र, कोई समस्या? नहीं नहीं राजन, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने सारा पता लगा लिया है।
वह आपसे भेंट करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, तो ठीक है, उन्हें राजोचित सब सम्मान के साथ में अपने राज दरबार में उपस्थित किया जाए। राजा ने अत्यधिक सम्मान किया, प्रशंसा की और पूछा कि आपका हमारे इस कौशल नगर में, कौशल देश में आने का कारण? वो कहते हैं राजकुमार है ना, राजकुमारी नहीं है, अब वेश से राजकुमार है। वो कहते हैं कि राजन, हमने आपके कौशल देश की बहुत सारी प्रशंसाएं सुनी है, बड़ी ख्याति सुनी है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे आश्चर्यचकित कर देने वाले स्थान हैं, बस वही देखने के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, आप मेरे ही भवन के पास में रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपका आतिथ्य सम्मान करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। और वह राजकुमारी वहीं पर रह जाती है। तब तक अपने सामंत को बुला करके कहती है, सिपाहियों को चारों दिशाओं में भेजो और ये पता लगाओ कि यहाँ स्वादिष्ट जल के सरोवर कौन सी दिशा में है। आपको कहानी पता है ना? हाँ, और स्वादिष्ट जल के सरोवर कहाँ है, पता लगाओ। पता लगाया, क्या बुद्धि पाई है राजकुमारी ने भी। हाँ, शांत मन रह करके, किसी को दोषारोपण न दे करके किस तरह से अपना कार्य कर रही है, ऐसे ही काम करने की कला होती है, यही सलीका होता है, यही तरीका होता है। अगर आप किसी को दोषारोपण करोगे, उसने ऐसा किया वैसा किया, तो आप और गड्ढे में गिरते चले जाओगे। बेहतर ये है कि आप सामने वाले, चाहे आपको दुश्मन कर लग रहा है, उसके प्रति सद्भावना पहुंचाना शुरू करें। आपके सद्भावना पहुंचाने से आपका कभी बुरा नहीं होगा, ये 100% निश्चित है। लोग कहते हैं हम परेशानी पर परेशानी झेल रहे हैं, इसका एक ही महामंत्र है, अगर आप परेशान हैं तो जिसके ऊपर आप बुरी भावना कर रहे हैं, उसके प्रति बुरी भावना करना सबसे पहले बंद करें। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, देखिएगा यही सीधा मंत्र है और अचूक मंत्र है, उसके प्रति दुर्भावना करना बंद करें, दोषारोपण करना बंद करें। दूसरे नंबर पे प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु उसकी दुर्बुद्धि समाप्त हो, उसको सद्बुद्धि मिले, उसके प्रति सद्भावना पहुंचाए, और जब उसके अंदर सद्बुद्धि आएगी तो तुम्हारा तो उत्थान हो ही जाएगा। जब आप सही भावना करेंगे तो आपका उत्थान तो हो ही रहा है, निश्चित बात है। इसीलिए कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना न करें, चाहे सामने वाला कोई कितना ही तुम्हारे ऊपर उपसर्ग करे, लेकिन आप अपने पास में इतनी समता धारण करें। देखिएगा फिर क्या होता है, यही होता है जिस तरह से सुंदरी ने कार्य किया। सुंदरी ने उस वक्त बहुत समता को धारण किया और पता लगाया। जब पता चला तो उसने राजा से कहा, राजन, अब हम आपके भवन के पास बहुत रह लिए, अब हम जो स्वादिष्ट सरोवर है ना, उनके पास रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, राजा बड़ा प्रसन्न होता है और कहता, वहाँ पर भी हमारा भवन है, वहाँ पर आप रहिएगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और वह मगध के तथा कथित राजकुमार वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब झरोखे में बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते थे कि यहाँ क्या चल रहा है। अचानक एक दिन उसने क्या देखा कि जो पिता ने 7 अश्वरत्न दिए थे, जिसको वो राजकुमारी अच्छे से पहचानती थी, वह सरोवर पर पानी पीने आते। देखते ही पहचान के सामंत को बुलाया, सामंत जी शीघ्रता से आइए, ये अश्वरत्न जहाँ जाते हैं वहाँ आप जाइए, उनके पीछे पीछे पता लगाइए कि अश्वरत्न किसके। पता लगाया और पता चल गया कि यह स्वस्तिक नाम का कोई युवक है, उसके हैं 7 अश्वरत्न। बस ठीक है, क्या करता है वह, उस युवा का पता लगाइए, वह कलाभ्यास कर रहा है। ठीक है, वहां पहुंचिए और जो उनके गुरु हैं कलाचार्य, उनके सहित सारे विद्यार्थियों को भोजन का निमंत्रण दे करके आइए। सबको भोजन का निमंत्रण दिया जाता है और वह राजकुमार, जो मगध की राजकुमारी सुंदरी थी, राजकुमार के वेश में, वो वहां पर बैठी है, एक एक छात्र का निरीक्षण कर रही है। भोजन के उपरांत इन सबको वस्त्राभूषण भेंट दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्वस्तिक आया, कुमारी पहचान गई, क्योंकि उसने रूप तो देखा था, उसका लावण्य देखा था। जैसे ही देखा पहचान गई, और जब उसकी बारी आई तो उस
उसे अपना खुद का आसन दिया कि आइए बैठिए। सारे विद्यार्थियों को आश्चर्य हुआ कि हमें तो वस्त्राभूषण देकर के सम्मान किया और इनके लिए खुद आसन दे रहे हैं राजकुमार, और अपने गले से हार निकाल करके उन्हें ससम्मान भेंट किए। साथ ही अपने आंखों से 2 अश्रु की धाराएं भी भेंट हो गई। ये बात कुछ समझ में नहीं आई छात्रों को, और एक ईर्ष्या का भाव आ गया। हम सब छात्र एक जैसे, इनके लिए विशेष पुरस्कार क्यों? लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर राजकुमार ने कहा, आचार्य महोदय, मैंने सुना है कि आपके छात्र बड़े ही विद्वान हैं। इन विद्वान छात्रों से मैं चाहता हूँ कि अपनी अपनी सुंदर सुंदर कथा सुनाएं। कथा सुनना चाहते हैं? तो सारे छात्रों ने कहा ईर्ष्यावश, हम काहे को सुनाएं? स्वस्तिक सुनाएगा, उनका खास चहेता है ना, वही सुनाएगा। हम काहे को सुनाएं? हमें क्या ऐसी चीज भेंट दी है? इसको दिया है विशेष रूप से भेंट। तब ठीक है, स्वस्तिक सुनाने के लिए तैयार होता है तो पूछा, कौन सी कथा सुनाओ? काल्पनिक सुनाओ या अनुभूत कथा सुनाओ? काल्पनिक कथा सुनाओ या अनुभूत कथा सुनाओ? तो सुंदरी ने कहा, मुझे तो अनुभूत कथा सुननी है। जो आपके जीवन में अनुभूति हुई है वही कथा मुझे सुनना है। अब वह राज जो स्वस्तिक नवयुवक थे वह कथा शुरू करते हैं। अब कथा बहुत लंबी है, जो विगत 4-5 दिन से मैं आपको सुना रही हूँ ना, वही सारी कथा सुनाते हैं जो उनके जीवन में घटित थी। कैसे उनका वहां जाना हुआ, सुंदरी के साथ में कैसा धोखे से विवाह हुआ, वो सारी कथा सुनाते हैं। और जैसे ही यहाँ तक बात आती है कि वह वहां पर आए और भोजन का निमंत्रण दिया, यहाँ तक की चर्चा हो गई। और जब टॉप पॉइंट पर आते हैं कि उन्होंने कहा कि कथा सुनाओ, तब राजकुमारी ने चिल्लाते हुए कहा, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। क्रोध के साथ में, ये छात्र झूठा है, सही छात्र नहीं है, पकड़ लो। सिपाही चारों ओर से आते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो सुंदरी उन्हें रोक लेती है। ऐसे नहीं पकड़ो, उन्हें मेरे कक्ष में ले जाओ, राजकुमार का जो कक्ष है वहां पर ले जाओ। अब वहां पर सामंत सहित सभी लेकर के जाते हैं। तब वह सुंदरी कहती, पहचानो ही नहीं, ये कौन है? सामंत कहते, हम नहीं जानते, कौन है यहाँ? ये मेरे स्वामी है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। सामंत आश्चर्यचकित होकर के कहता है, उसको तो विश्वास होता नहीं, तो व्यंग से कहता, अगर है तुम्हारे स्वामी तो ले जाओ, चले जाओ इनके साथ में, ये तुम्हारे पति है ना, तो रख लो अपने पास में। सुंदरी सामंत के इस व्यंग को समझ जाती है और कहती है, अगर तुम्हें संदेह है तो अभी इसी वक्त आप जाइए वहां पर और सेठ जी के घर पर, जो मेरे पिता राजा ने जो भी मुझे दिया था विवाह के समय पर, वो आपको सारा सामान मिल जाएगा, आप जा करके देखिए। तब वह जा करके देखते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है। तब स्वस्ति के पिता को लेकर के आते हैं और कहा कि आपको मगध के राजकुमार ने बुलवाया है। अभी ये नहीं बताया कि वह आपकी बहू है, राजकुमार ने बुलवाया है। जिंदत्त सेठ वहां पर आते हैं और सुंदरी ने सबसे पहले बैठ करके कक्ष में सारी कथा सुना दी, A to Z क्या क्या हुआ। और फिर वेश बदल करके सामने आती है, ससुर के चरण का स्पर्श करती है, आशीष मिलता है, सौभाग्यवती भव, घर में प्रवेश किया। अब सारे कौशल में चर्चा शुरू होने लगी। राजा जो देव सिंह थे, जिनकी पुत्री थी सुंदरी, वहां तक हवाओं की भांति खबरें पहुंच गई। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर विश्वास नहीं हुआ उन्हें अभी भी कि मेरी पुत्री ने अपने स्वामी को खोज लिया है। तब उन्होंने जिनदत्त को ही बुलाया, जो स्वस्ति के पिता थे, उन्हें बुलाया और पूछा, तो उन्होंने सारी घटना सच सच जाकर के बता दी। सामंत को कहा कि शीघ्र मगध में जाकर पिता को सारी सूचना दो कि इस तरह की घटना घटी है। तब वह राजा कहता है, वाह, धन्य हो, धन्यवाद है मेरी पुत्री जिसने कुल गौरव का कार्य किया है, कलंकित होते होते मुझे बचा लिया है। राजा पूछता है, कहाँ है मेरी पुत्री सुंदरी?
अब देखो, अब पुत्री की बात जच रही है उसे। जब कर्म का तीव्र उदय था तो चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब पुण्य का उदय आया तो वह रो रहा है और मंत्री को बुलाता है। मंत्री को बुला करके क्रोध से चिल्लाता है, मेरी पुत्री पर तुमने इतना घोर अन्याय किया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरी पुत्री के जीवन का क्या होगा। सबसे पहले पुत्री और दामाद को नगर में बहुत अच्छे से बुलवाते हैं, सम्मान के साथ में अगवानी की जाती है। राजा बोलते बोलते रो पड़ता है कि मैंने बहुत दुष्कृत्य किया, बिना सोचे समझे अपनी पुत्री को ही दोष दे दिया, अच्छा नहीं किया, पश्चाताप करता है और उधर से मंत्री को बुला करके फांसी की सजा सुनाता है, उसको फांसी की सजा दी जाए। तब स्वस्तिक धर्मात्मा सेठ पुत्र आकर के कहता है, नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं, अगर ये ना होते तो मेरा विवाह सुंदरी के साथ में होता ही नहीं। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का उपकार है कि सुंदरी के साथ में मेरा मिलन करवाया और आपको योग्य जवाई मिले हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। तब राजा उसे नगर से बाहर कर देता है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उनको अपने दुष्कृत्य का फल तो मिलना ही चाहिए, दंड तो इतना होना ही चाहिए। और सारा राज्य स्वस्ति को सौंप देते हैं राजा, क्योंकि इकलौती ही पुत्री थी। अब राज्य सौंप दिया और स्वयं साधु बन जाते हैं। अनेक राजाओं ने अब सोचा कि ये तो वणिक पुत्र है, सेठ का पुत्र है, वो क्या राज्य करेगा, वो क्या युद्ध करेगा, कमजोर मान करके हमला कर दिया। पर स्वस्तिक धर्मात्मा था, हर नीति में निपुण था, वह सारे राजाओं को, सारे दुश्मनों को दूर कर देता है, सबसे जीत हासिल करता है। और सुंदरी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया, यशोधर नाम के पुत्र को जन्म दिया, फिर स्वस्तिक भी दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से जीवन में एक धर्म के बीज से कितना बड़ा वट वृक्ष उग जाता है और चारों तरफ धर्म ही धर्म की छाया उत्पन्न कर देता है। प्रश्न फिर भी हमारे सामने यही है कि आखिर सुंदरी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे अपने जीवन में इतना बड़ा कलंक भोगना पड़ा। माता पिता, पूरे नगर, सारे लोगों की आंखों में इस तरह से धूल झोंकी गई और उसके स्पर्श से वह पुत्र कुष्ठी हो गया, ऐसा सुनना पड़ा। इसका कारण ग्रंथराज कहते हैं कि उसने पूर्व में एक आलिका माता जी की वैयाव्रती की थी और वैयाव्रती करने के बाद में उसके पाप कर्म के वजह से उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। तो उसने दोषारोपण किया कि मैंने आलिका की वैयाव्रती की, इसलिए मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। इस तरह से हर तरफ उसने धर्मात्माओं की निंदा की, धर्मात्मा की, आलिका की बदनामी की। उसके फलस्वरूप उसका ऐसा पाप कर्म उदय में आया कि यहाँ पर उसको भोगना पड़ा, चारों तरफ बदनामी हुई। ये बात सच है, जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। इसलिए भव्य जीवो, हर कदम संभल करके चलो, कभी कोई ऐसा पाप न करे हंस हंस करके जिसे कि रो रो करके हमें सदियों सदियों तक भवों तक भोगना पड़े। इसीलिए अपने परिणामों को पवित्र करने का विचार बनाइएगा। मैंने कल ही आपसे कहा था कि पैसों से जीवन नहीं सुधरता, जीवन सुधरता है परिणामों से। इसलिए परिणामों को सुधारने का भरसक प्रयास कीजिएगा। ये विधान भी परिणामों को सुधारने का एक अनुपम मौका है, ये आयाम है। इसलिए आप सभी जब यहाँ पर 3-4 घंटे बैठे रहते हैं तो सच कहिएगा परिणामों में कैसा लगता है? शुभ ही शुभ उपयोग बना रहता है। पूरे समय ऐसा लगता है कि भगवान के समक्ष शरण में है, आदिश्वर प्रभु हमारे समक्ष हैं और हम उनकी भक्ति सच्चे मन से करें। कई बार मन अंदर से रोता है, कभी आनंद से भर जाता है तो कभी मुस्कान सी आती है। इस तरह से भाव विभोर होकर के आप सभी लोग विधान करें, आप सबका जीवन उन्नत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए भक्तामर महामंडल विधाने की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी के ध्यान तेरे सोचे लो कालो, सुवाणी मस्तक धरो सदाते तुम जो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख। काय संगम करोगे हम।
ओम